हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई इस वीडियो में हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी एमटीएस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। डेटा पर बात करेंगे, ऐसे कोई तुक्का नहीं लगाएंगे, देखेंगे चीजों को किस हिसाब से हुई थी। 2022 में क्या हुई थी, 2023 में क्या हुई थी। 2022 में थोड़ी अच्छी वैकेंसी, 2023 में थोड़ी कम वैकेंसी थी। ठीक है, अभी क्या है ना, डेटा हमें जो मिलता है, जैसे कि ये ग्राफ दिख रहे होगे। ठीक है, अभी ये ग्राफ को आपको मैं समझाऊंगा क्या बोल रहा है ये ग्राफ। इसके अलावा जो डेटा बोलता है और रियल में कट ऑफ क्या जाती है उसको देखेंगे हम 2023 की, क्योंकि लेटेस्ट हमारी 2023 की है। ठीक है, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ऊपर, और और इस लाइन में आपको ये वाली जो लाइन है ये मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कंसिडर करूँ ये 60 मार्क्स से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 23,532 बच्चों के मार्क्स 60 से ज्यादा थे। ठीक है, अभी मैं बात करूं 80 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 18,315 बच्चों के मार्क्स हैं। अभी ऐसे ही आप 100 से ऊपर मार्क्स देखोगे तो 11,263 बच्चों के मार्क्स हैं। अब यहाँ थोड़ा और आगे आते हैं हम, यहाँ पर काफी बच्चे एकदम कम मिलते हैं आपको, 15 नंबर ज्यादा है, तो देखो आपको लगभग आधे से भी कम बच्चे यहाँ पर हो गए। ठीक है, 5,671 बच्चे बचे कि। अब आप ये वाला डेटा देखो। ठीक है, ये वाला डेटा देखो क्या बोल रहा है भाई। इसमें जो आपको जो ऊपर ग्राफ दे रखा है ना, एप्रोक्स वही चीजें हैं, लेकिन ये रेंज बता रहा है। देखो 130 से 40 के बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे थे 2023 में, 1138। भाई 2024 की कट ऑफ को समझने के लिए इसको डेटा को समझना पड़ेगा ही। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर देखो कितने ज्यादा बच्चे हैं। जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं 60 से 80 के बीच में 5,271 कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो भाई देखो जहां पर गुच्छा होता है ना, गुच्छा बनता है वहां उससे तो ऊपर ही जाती है कट ऑफ, आप सभी को पता है। वो बहुत नीचे वाला एक आपका मार्जिन हो जाता है, जो यहाँ पर ज्यादा बच्चे आ जाते हैं एकदम झुंड। ठीक है, इसके बाद अब आप यहाँ से देखोगे ना 100 105 इसके बीच में, तो केवल 1949 बच्चे हैं। ठीक है, जिन्होंने डेटा फिल किया था। अब इससे थोड़ा और ऊपर जाओगे 110 से 115 में केवल 1743 बच्चे हैं। यानी कि आप इन सभी को अगर प्लस करोगे ना, तो ये सारे बच्चे इनके मार्क्स 110 से कम ही होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अगर हम देखो कट ऑफ की बात करें, केवल वैकेंसी 1700 कुछ थी। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ क्या गई है अभी, ये क्या है, रॉ मार्क्स है। ठीक है, 115 से 120 कितने हैं बच्चे, 1751। यानी कि ये ऊपर वाले जो जितने भी बच्चे हैं ना, ये इनके मार्क्स ज्यादा ही होंगे, 120 से भी ज्यादा होंगे। 3,500 मान के चलिए इसे, 3,500, यानी कि 3500 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स भाई 120 से ज्यादा हैं। ठीक है, ये ऊपर 3 प्लस कर लिया मैंने। अब दोस्तों देखो, ये मेरे पास रिजल्ट है 2023 का। ठीक है, 2023 एमटीएस एंड हवलदार का रिजल्ट है। तो इसमें हम देखेंगे लोएस्ट कट ऑफ क्या गई थी, और वैकेंसी तो देखो आपको पता ही है, मैं दिखा दे रहा हूँ कितनी वैकेंसी थी। इसमें क्या था, वैकेंसी कितनी थी, 1729, केवल 1729। यानी कि इस बार देखो कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। ऑलमोस्ट आपकी ऑलमोस्ट भाई 10,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इससे तो बहुत ऊपर हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कट ऑफ देखते हैं हम, मिनिमम कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, जैसे तेलंगाना की बात करें हम, तो तेलंगाना में आप देख सकते हो यहाँ पर यूआर कैटेगरी की यहाँ पर 132.23 ये गई है कट ऑफ। और जैसे तमिलनाडु एंड पुदुचेरी की बात करें तो 132.35, मतलब तमिलनाडु तेलंगाना की सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 132.23 ये कट ऑफ आपको तब देखने मिल रही है भाई। इसमें जो कुछ शिफ्ट है, मतलब मॉडरेट टू हाई जो जारी होंगी, उनको भाई कम से कम बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। ठीक है, और देखो भाई 2023 से और 2024 का एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप रहा है भाई। ठीक है, ये आप अगर एग्जाम लेके आए हो तो ये आप खुद ही महसूस किया होगा आपने कि भाई ये चीज हुई है। भाई 2024 पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आपको अगर भाई इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, या इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो भाई RS अग्रवाल की, ठीक है, एस चंद की तरफ से बुक लॉन्च हो चुकी है 2024 लेटेस्ट एडिशन। सारे ही क्वेश्चन 2024 के देखो, CGL, CHSL, GD, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर सारे ही मिलेंगे। ठीक है, और जितने क्लेम कर रहे हैं उससे ज्यादा ही मिलेंगे। आजकल भी बुक्स में क्या है ना भाई, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे केवल बुक छाप दी है, ऐसे ही उसमें क्वालिटी नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसकी मेरे पास मैथ की, रीजनिंग की बुक ऑलरेडी है। ठीक है, इंग्लिश की भी रखी हुई है, लेकिन आपको PDF के जरिए मैं दिखा दे रहा हूँ जल्दी में, क्योंकि वीडियो में ज्यादा लेट हो जाएगा, टाइम नहीं है। इसके अलावा देखो, इसमें भाई आपको सीक्वेंस में मिलते हैं सारे। जैसे कोई भी चैप्टर आपका वर्ब हुआ, ठीक है, आपका वर्ब हुआ, वर्ब में, ठीक है, इसमें सारे ही CGL,
एमटीएस, ठीक है, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से मिलेंगे और ईयर भी लिखा होगा नीचे, जैसे 2023 में आया या फिर 2024 में आया लेटेस्ट। फिर उसके बाद तुरंत जैसे सीजीएल के क्वेश्चंस आए उसके सॉल्यूशन उसी चैप्टर के, फिर एमटीएस के क्वेश्चन आए उसके सॉल्यूशन, और डिटेल सॉल्यूशन है भाई, क्या उसमें रूल यूज हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इंग्लिश का। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इस वाली बुक में। अच्छी बुक है, पेज क्वालिटी भी अच्छी है, आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो लिंक है ना, लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे तो उसकी लिंक वहां पर मिल जाएगी आपको, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट वहां से आप परचेज कर सकते हो। ये भाई 2024 का डेटा है, 2024 का अभी लेटेस्ट, और ये 1.5 lakhs स्टूडेंट्स प्लस मतलब डेटा है, इतने से ज्यादा ही बच्चे हैं, कम नहीं है। बाकी जिनके ज्यादा लो स्कोर है बच्चों को इसमें से हटा दिया गया है नीचे, आप टेलीग्राम चैनल पे देखना, फुल डेटा पड़ा हुआ है, और शिफ्ट वाइज एवरेज भी पड़ा हुआ है कि शिफ्ट का कितना एवरेज आया है, ठीक है। टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना, देख लेना अच्छे से। इसके अलावा देखो इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। जैसे अब मैं 100 से ऊपर बच्चे लूं, ठीक है, 100 से ऊपर लूं तो यहाँ पर 12,151 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से ऊपर हैं। ये यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये मतलब कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी का आप देख भी सकते हो। इसके अलावा देखो बात करें यहाँ पर, अब वैकेंसीज कितनी है, लगभग हमारी 10,000 वैकेंसीज हैं। मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, 10,000 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर देखो भाई 10,000 का जैसे हमने कट ऑफ कहाँ लगी थी, उसकी फाइनल कट ऑफ लगभग आधी वैकेंसीज थी 2023 में। हमने जो डेटा लिया था उसमें जितने बच्चे थे 120 प्लस मार्क्स वाले, वो करीब 3,500 थे। टोटल वैकेंसी थी 1700, तो कट ऑफ कितनी गई थी, 135 132 गई थी, नॉर्मलाइज कट ऑफ थी। और मैं नॉर्मलाइज एवरेज लेके चलूं तो भाई उसमें 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, ठीक है। तो यानी कि हम जैसे आधे सिलेक्ट होते हैं वैकेंसीज के, अब ऐसे ही देखो इसमें जैसे मैं अगर कंसिडर करूं वैकेंसीज कितनी है, 10,000। अब मैं यहाँ पर देखो डेटा ये वाला लूं तो यहाँ पर थोड़े ज्यादा ओवर बच्चे हो रहे हैं, मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ 105 पे, ठीक है, 105 पे कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे इस डेटा को, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं, 7,727, मतलब इतने बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन वैकेंसीज हमारी कितनी है, 10,000। अभी इतने बच्चे मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हमारे ये ज्यादा ही बैठेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी डेटा फिल नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और ऊपर आता हूँ मैं, तो यहाँ पर 4,139, तो भाई यहाँ पर बहुत क्लोज आ जाता है, मतलब यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए मैं बताऊंगा अभी आगे कि कितने कितने मार्क्स आप कम कर सकते हो। तो भाई ये जो 110 का मार्जिन है ना, जिस हिसाब से पेपर आया इस बार, पिछली बार 2020 120 वाले का भी मतलब बहुत मुश्किल से हुआ होगा, क्योंकि 132 कट ऑफ गई थी तो हर किसी का नहीं हुआ होगा, मॉडरेट टू हाई शिफ्ट वाले का हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर 110 मार्क्स हैं और उसके मॉडरेट शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ चलो उसके मॉडरेट शिफ्ट में और 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं, 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और इससे मतलब ज्यादा ही बढ़ेंगे, वैसे तो कम नहीं बढ़ेंगे इससे, और ज्यादा मतलब बच्चे है ही नहीं। 120 से ऊपर तो कितने ही कम बच्चे हैं इसमें डेटा में, देख रहे हो, क्योंकि भाई पेपर का लेवल हाई रहा है यहाँ पर, पेपर का लेवल थोड़ा हाई गया है, इसी वजह से ये चीजें यहाँ पर इफेक्ट डाल रही है कि रॉ मार्क्स यहाँ पर 115 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, 115 के आसपास बनने, और उसकी शिफ्ट मतलब मैं कह रहा हूँ मॉडरेट भी नहीं है, मॉडरेट से भी थोड़ी और नीचे है, ठीक है, लेकिन इजीएस्ट नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। और उसके 8 से 10 नंबर प्लस हो गए, तो भाई यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं उसके, क्योंकि पेपर के लेवल जैसा आया है उस हिसाब से बता रहा हूँ। और कंपटीशन हर साल आपको पता है, हर साल बच्चे थोड़ा सा और 2-4 नंबर कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। एसएससी जीडी की आप देख सकते हो, एसएससी जीडी में क्या हाल हुआ है, इस हिसाब से बता रहा हूँ, वरना कंसिडर तो मैं और कम करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो इजी एंड हार्ड शिफ्ट आप अपने आप देख लेना, ये जो टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है मैंने, ठीक है। ये जो एवरेज स्कोर है शिफ्ट वाइज वो देख लेना, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, टेलीग्राम पे देख लेना कौन सी शिफ्ट में कितना क्या एवरेज है, उस हिसाब से इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट का आप आइडिया लगा सकते हो। तो भाई जैसे यूआर कैटेगरी की बात करूं, यूआर कैटेगरी में आपके जैसे अगर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपके 110 मार्क्स हैं, ठीक है, और शिफ्ट आपकी शिफ्ट मॉडरेट है, और मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ आपको 12 से 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन अगर मिल गया, तो भाई यहाँ पर आपके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अभी मैं कंसिडर करके चलूँ 115 है, और उसकी भाई इजीएस्ट शिफ्ट आ गई, इजीएस्ट शिफ्ट, भाई उसके बहुत कम चांसेस बनेंगे। किसी के 120 आए हैं, ठीक है, उसकी इजी शिफ्ट आ गई, इजी शिफ्ट, ठीक है, फिर भी उसके चांसेस हैं, क्योंकि वहां भी भाई इजीएस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि इजीएस्ट वाले को तो भाई जो लास्ट में होगी बिल्कुल उसको शायद ही मिले आधे एक नंबर का। यहाँ पर भी अगर 120 पे इजी शिफ्ट आ गई तो उसका मतलब जो भी है 2-4 मार्क्स बढ़ के उसके चांसेस पूरे पूरे बनेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ भाई, 123 से
128 की ये जो रेंज है ना नॉर्मलाइज मार्क्स की यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन है ना, ये आप खुद देखना। अगर हार्ड शिफ्ट है तो भाई आपकी 110 भी मुझे इजी मतलब इनफ लग रहे हैं, और आपकी इजीएस्ट शिफ्ट है तो भाई 120 122 ऐसे नंबर इनफ लग रहे हैं। ये चीजें हैं, ठीक है। अब बाकी कैटेगरीज की मैं बात करूं, जैसे डब्ल्यूएस है, ठीक है, या ओबीसी है, तो उनमें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आएगा। आप सोचो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आ जाए, क्योंकि 10th लेवल या 12th लेवल के एग्जाम्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कंसिडर बराबर कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस की ओर कम जा सकती है, ओबीसी से भी कम, इससे भी कम जा सकती है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, आप कोई भी रिजल्ट उठा के देखो, ठीक है, लगभग या तो इक्वल जाएगी या फिर जो ईडब्ल्यूएस है उसकी और कम जाएगी भाई ओबीसी से। तो यहाँ पर आप देखो ओबीसी के हिसाब से आप 3 नंबर 3 नंबर या फिर आप 2.5 नंबर कम कर सकते हो यूआर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आप कंसिडर कर सकते हो भाई 3 से 3.5 नंबर कम यूआर से। यानी कि जैसे यूआर की जो रेंज थी उससे रेंज को आप कम कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे मिनिमम मैंने बताई थी 123, मैक्सिमम 128, इस रेंज के बीच में लाई कर सकती है। ऐसे ही एससी और एसटी, भाई उनकी बात नहीं करूंगा जो एक्स सर्विसमैन है या फिर आप पीडब्ल्यूडी हैं, क्योंकि भाई वो बच्चे डेटा बहुत कम होता है इसलिए कंसिडर नहीं कर पाते। लेकिन 2022 वाला आप डेटा देख लेना, मतलब 2022 की कट ऑफ देख लेना एक बार, ठीक है। उसके आसपास नंबर हो आपके, नॉर्मलाइज होके लग रहा है आपको इतने आ जाएंगे, तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। उससे ज्यादा 3-4 नंबर ही जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी 2022 वाले से, क्योंकि 2022 में शायद 125 गई थी आई थिंक, जैसे मैं शायद अगर सही हूँ तो। और एससी की बात करूं, एससी की आप 7 से 8 नंबर कम कर सकते हो इसमें, और एसटी की बात करूं इतने ही इसमें कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो टोटल आइडिया था भाई, ठीक है। और आपकी क्या राय है, आपके कितने मार्क्स हैं? और भाई पूछना मत कमेंट में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे, बस ये बताओ आप कौन सी आपकी शिफ्ट थी, ठीक है, और आपके रॉ मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइज कितने दिखा रहा है। उस हिसाब से एक आइडिया लग सकता है कि हाँ इतने मार्क्स दिखा रहा है। जैसे कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो इजी शिफ्ट में भी आपके 10-10 मार्क्स प्लस करके दिखा रहा है। जब जैसे जैसे लोएस्ट का स्कोर, एवरेज स्कोर जा रहा है 70, और जो हार्डेस्ट है उसका जा रहा है 50। तो आप जो हार्डेस्ट है उसमें 20 प्लस कर सकते हो, तो ये इक्वल हो गए। ऐसे ही जैसे मॉडरेट वाली है उसमें स्कोर है आपका 60 है, ठीक है, तो इसमें आप 10 प्लस कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन में। इस हिसाब से थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो। करेक्ट क्या मिलेगा तो वो तो कोई नहीं आइडिया लगा सकता। अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।